अच्छा, हमारे मार्केट के बिग डेटा क्या है? निफ्टी ने लगातार दूसरे दिन हायर हाई और हायर लो बनाया, पॉजिटिव संकेत दिए हैं। हालांकि क्लोजिंग भले ही नीचे हुई हो, लेकिन इंट्राडे में हल्की तकनीकी मजबूती दिखाई है। कल निफ्टी ने दो बड़े लेवल छुए हैं इंट्राडे में। 100 दिनों का EMA 24,626 उसके पार निकला, और 100 दिनों का DMA 24,626, 100 दिनों का EMA 24,728 को इंट्राडे में छुआ, लेकिन फिर भी दोनों के नीचे हुआ बंद। अब आइए बैंक निफ्टी। इंट्राडे में कल फिर नया लो बनाया इन्होंने 3 महीने का 55,578, 53,578, 53,578 का। अब हाँ, बैंक निफ्टी का RSI 33 से घटकर 30 के आसपास ओवरसोल्ड होने के नज़दीक है, इसलिए ओवरसोल्ड होने पर छोटी मोटी रिकवरी आती है, लेकिन जो ट्रेंड बैंक निफ्टी की कमजोरी का है, रिकवरी आती है तुरंत पिटाई हो जाती है। मिड कैप इंडेक्स फॉर ए चेंज लगातार दूसरे दिन हरे निशान में बंद हुआ, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हरे निशान में क्लोजिंग कल होती हुई दिखी है थोड़ी सी, तो ये एक अच्छा संकेत आपके लिए है। अब आइए कुछ स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। रिलायंस 6 दिनों से लोअर लो बना रहा था, ठीक है, कल वो ट्रेंड टूटा है। कल सरप्राइजिंगली रिलायंस ने बाजार को बचाया, नहीं तो हालत ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। कल हायर हाई हायर लो बनाकर ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, लेकिन सबसे कमज़ोर कड़ी अब रिलायंस को पीछे छोड़ के बाजार की बन रही है HDFC बैंक। लगातार 7 दिन कल HDFC बैंक घटा है, 944 का लो नया बनाया उन्होंने। 7 दिन से लोअर हाई बना रहा है, तकनीकी तौर पे कमज़ोर है, लेकिन अब HDFC बैंक आ गया है 940 के ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल पर, जहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट HDFC बैंक ने बनाया। तो आज आपके लिए एक ही चीज़ ध्यान में रखने वाली कि 940 के नीचे HDFC बैंक अगर बंद होता है तो नई कमजोरी की शुरुआत करेगा, और अगर 940 के लेवल को एकदम सपोर्ट कर लेता है तो फिर ये बाजार सेहत के लिए ठीक है, क्योंकि HDFC बैंक का भी RSI 27 के लेवल पर आ गया है, 7 महीनों के निचले स्तरों पर है, ओवरसोल्ड लेवल पर है, इसलिए HDFC बैंक के लिए एक रिकवरी का केस बन सकता है। और अगर ऐसा केस बनता है तो फिर कमजोरी को लीड करने का काम करेगा बैंक्स में से ICICI बैंक। कोई तैयार हो रहा है निफ्टी में गिरने के लिए, पहले रिलायंस, उसके बाद HDFC बैंक और कल ICICI बैंक ने सरप्राइज। परसों आपने देखा सबसे ज़्यादा मजबूत ICICI बैंक था, करेक्ट, डिस्टिंक्टिवली एकदम, और कल ICICI बैंक ने दम तोड़ दिया, 3 महीनों का निचला स्तर कल बना दिया 1390, और बार बार ICICI बैंक जो इसके 100 दिनों की मूविंग एवरेज है 1412, वहाँ पर आकर पिछले 4-5 दिनों से वहीं जाकर अटकता है, वहाँ से घूम के फिर आ जाता है, और कल तो खराब ही कर दिया मामला। तो ये आपके लिए कुछ स्टॉक्स वाले लेवल से। ओके, FIs DIs में क्या बिग डेटा दिखा? ज़्यादा कुछ खास है नहीं, 8% से थोड़ा सा नीचे आई है FIs की इंडेक्स फ्यूचर्स में। लॉन्ग पोजीशन फिर से कम हो गई, सिंगल डिजिट में है ही ऑलरेडी। 7 दिनों से FIs बेच रहे हैं, 6 दिनों से लोकल फंड खरीद रहे हैं। कैश, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स तीनों मिलाकर अगर आप FIs की देखेंगे तो 3320 करोड़ की बिकवाली है। कैश की बिकवाली का आंकड़ा थोड़ा आपको छोटा दिखेगा, 1160 करोड़ का ही है, तो बाजार का जैसा मूड माहौल था उसके हिसाब से बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। 1473 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स और बेच डाले हैं, तो इंडेक्स में मतलब फर्स्ट क्लास वाली बिकवाली की इन्होंने, और फ्रेश शॉर्ट भी बनाए। 688 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स थोड़े बेचे। सो कुल मिला के ये कि बड़ी बिकवाली नहीं है कैश में, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स वगैरह मिलाकर देखें तो ठीक ठाक से बिकवाली है। 2,500 करोड़ के आसपास की लोकल फंड्स की खरीदारी कर रही है, तो FIs के डेटा तो ठीक है। मेरे ख्याल से डेटा कल के गिरावट के बावजूद इसलिए छोटे दिख रहे हैं नेहा, कि कल फर्स्ट हाफ या मिड सेशन से आगे तक तो काफ़ी मजबूत था बाजार, तो जो गिरावट आई वो आखिर में तो काफ़ी कुछ FIs की खरीदारी सुबह फर्स्ट हाफ में हो चुकी थी। सेकंड हाफ की बिकवाली की वजह से वो दोनों एडजस्ट करके जो नेट डेटा है वो आपको बड़ी बिकवाली के नहीं दिख रहे हैं। ऑलराइट, और सर ग्लोबल मार्केट में क्या दिखा आपको? ग्लोबल में तो सोना लाइफ हाई के करीब ही है, वो 1,05,000 के ऊपर, और कल जो क्लोजिंग मिली है गोल्ड की वो लाइफ हाई पर क्लोज हुआ है। चांदी ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया, 1,25,000 को पार कर ही लिया, ये 250 का नया रिकॉर्ड है। कच्चा तेल धीमे धीमे ऊपर जा रहा है, 1 महीने के ऊपरी स्तर पर $69 के ऊपर पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आपको